हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी उत्तराखंड की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहला आपका लेक्चर होगा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पार्ट फर्स्ट। सभी चीज़ें विस्तार से पढ़ेंगे। जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें से नोट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप की अपेक्षा आप किसी भी विषय को विस्तार से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के बारे में। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन से पहले हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड का उद्भव किस प्रकार से हुआ। तो उत्तराखंड हिमालय का अभिन्न अंग है। इसका उद्भव हिमालय के साथ ही हुआ है। अन्य मोड़दार पर्वतों की अपेक्षा इसकी उत्पत्ति बाद में हुई है। साथ ही इसमें उत्थान की प्रक्रिया सक्रिय है, जिस कारण इसे युवा मोड़दार पर्वत की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। वर्तमान में जहाँ पर उत्तराखंड हिमालय है, वहाँ अतीत में टैथिस भूसन्नति थी। एशिया महाद्वीप अथवा एशियन प्लेट से आने वाली नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ इसमें मलबा का निक्षेप करती रही। कालांतर तक इनके द्वारा मलबा का निक्षेप होता रहा। क्रिटेशियस के अंतिम काल में गोंडवाना लैंड का विखंडन हो गया। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी प्रायद्वीप भारत इससे टूटकर पृथक हो गए। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये दक्षिण प्रायद्वीप भारत जो कि टूटकर पृथक हो गया और धीरे धीरे खिसकने लगा यूरेशियन प्लेट की ओर। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्लेट प्रतिवर्ष 4.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष या 5 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से गति करता हुआ उत्तर की ओर बढ़ने लगा। अपनी लंबी यात्रा में जलवायु परिवर्तन, समुद्री धाराओं की क्रियाओं, अभियांत्रिक परिस्थितियों में परिवर्तन आदि से संघर्ष करता हुआ इयोसीन युग लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व एशियन प्लेट से जा टकराया। एशियन तथा प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट के परस्पर टकराने में दबाव की क्रिया सक्रिय हो गई तथा कालांतर से निक्षिप्त मलबा में वलन की क्रिया होने लगी, जिसमें मोड़ें पड़ने लगी। मोड़ों का निर्माण लंबे समय तक होता रहा। नेक्स्ट इमेज से हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह इंडियन प्लेट जो कि यूरेशियन प्लेट की ओर 5 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से खिसक रही है। यहाँ पर यह यूरेशियन प्लेट और यहाँ पर यह टैथिस हिमालय। तो भारतीय प्लेट का अग्रभाग यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसता चला गया और इसी प्रकार से यहाँ पर हिमालय का उठाव हुआ, जो कि एक मोड़दार पर्वत है। इसी हिमालय के बनने के दौरान उत्तराखंड में भी अनेकों पर्वत श्रृंखलाएँ बनी। कौन कौन सी? जैसे कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र, महान या वर्ध हिमालय क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र, इसके बीच में दून घाटियाँ या शिवालिक, उसके बाद भाबर और तराई क्षेत्र। ये क्षेत्र एक के बाद एक बने। इन हिमालयी श्रेणियों के मध्य कुछ इनको अलग करने वाली भ्रंश रेखाएं हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट इमेज में बात करते हैं। यहाँ पर उससे पहले हम हिमालय के बनने के दौरान होने वाले पूरा हिमालय बना सैनोजोइक काल में, जिसमें विभिन्न युगों में विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ बनी, जिसमें लगभग 5 चरणों में पूरे हिमालय का निर्माण हुआ। प्रथम चरण की बात की जाए, यदि प्रथम चरण की बात की जाए तो हिमालय उत्थान का प्रथम चरण ऊपरी क्रिटेशियस के मध्यकाल को माना जाता है, जब टैथिस भू अभिनति के अवसादों में संपीड़न के कारण लंबवत रूप से कटक व बेसिन का निर्माण होने लगा। ये लगभग 17 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, जिसमें ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय बनने की प्रक्रिया में द्वितीय चरण, इस क्रम का उत्थान ऊपरी इयोसीन में हुआ। इसमें वृहद हिमालय बना। इसके पश्चात यह प्रक्रिया मंद हो गई। इसे शांत अवधि कहा जाता है, जिसमें वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। इसके बाद यह प्रक्रिया कुछ समय के लिए शांत हो गई। तृतीय चरण, तीसरा चरण मध्य मायोसीन से माना जाता है।
इस चरण में सर्वाधिक हलचल रही। हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे तीव्र गति से उत्थान हुआ। इस युग में 33 सागर लगभग संपूर्ण रूप से लुप्त हो गया। जगह जगह बड़ी बड़ी नदी घाटियों के भाग तथा अवशेष रह गए। हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में चतुर्थ चरण हिमालय के अवसादीकरण को माना जाता है। यह अंतिम समय को हिमालय उत्थान का चतुर्थ चरण भी कह सकते हैं। इस काल को प्लायोसीन के समाप्ति का काल माना जाता है। और हिमालय उत्थान का पंचम चरण ये प्लास्टीन युग का प्रथम काल माना जाता है। इन सभी काल में लगभग इन हिमालय श्रेणियों का निर्माण हुआ, जो कि इस इमेज के माध्यम से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर्वत श्रेणियों के मध्य में पाई जाने वाली संरचना, मिट्टी और आंतरिक भागों के बारे में और वहाँ की जलवायु परिवर्तन, वहाँ के वन आदि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इन पर्वत श्रेणियों के मध्य कुछ इनको अलग करने वाली कुछ भ्रंश रेखाएं हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, तो देखते हैं कौन कौन सी भ्रंश रेखाएं हैं, यहाँ से समझते हैं। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच जो अलग करने वाली रेखा है उसको बोलते हैं टैथिस भ्रंश, तथा वृहद हिमालय और लघु या मध्य हिमालय के बीच जो इन दोनों को अलग करने वाली रेखा है वह है मुख्य केंद्रीय भ्रंश, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो रेखा है वह है सीमांती भ्रंश या MBT, मेन बाउंड्री फॉल्ट, सीमांती भ्रंश बोलते हैं। तथा शिवालिक और भाबर के मध्य स्थित है HFT, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन बन जाता है। ये मुख्य महत्वपूर्ण इन पर्वत श्रेणियों को अलग करने वाली रेखाएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर्वत श्रृंखलाओं के विभिन्न भागों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सक्सेस पॉइंट लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हम अपनी त्रुटि को नेक्स्ट वीडियो में सुधार लेंगे। धन्यवाद।